घर में दादी थी, तूमा की खोतली रखिया खोतली, उसमें फूल बाती लेके जाते थे और नहाते थे ना। तो हम लोग ठंड में नहाने के लिए इसलिए जाते थे, उस समय थोड़ी जानते थे नहाने में क्या फायदा है। हम इसलिए जाते थे, दाई माई नहाते थे ना तो रुपया 2 रुपया हमको दान पुण्य करते थे, नान ना लेकर जाते थे ना, तो स्नान के बाद दान कहे तो हम लोग लालच में जाते थे और दशहरा के समय पूछना शुरू कर देते थे, ए दादी वो कार्तिक नहल कब जाबो, तो कहे अभी नहीं आए बेटा समय है। कहे फिर 2-4 दिन हुए फिर पूछन कब कार्तिक लगी दादी, तो हमारा ये मन था कि कब नहल जाही मल्ला 2-4 रुपया मिली। तो कहने का मतलब है कार्तिक स्नान का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। तो ब्रज मंडल में रहने वाले जो गोपी थी वो लोग नित्य स्नान करती थी यमुना में। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उड़ जाती थी। हेमंत हे व्रत में मासी नंद ब्रज कुमारी का, और ये लोग यमुना में स्नान करके भगवान से कृष्ण को पति के रूप में रोज मांगती थी। भगवान ने कहा आगे चल के इनके साथ मुझे विवाह तो करना ही है, कहे लेकिन ये लोग गलत उपासना करके मुझे पति के रूप में नहीं पा सकती, कहे तो इनकी उपासना पद्धति में गलत भगवान को दिखलाई पड़ा। इसलिए भगवान ने चीरहरण की लीला की सज्जा, किसी के लहंगा, किसी के फरिया, किसी की साड़ी भगवान नहीं चुरा सकते। तो भगवान ने विचार किया ये लोग तो पवित्र हैं, आगे चल के मेरी पत्नी तो जरूर बनेंगी, लेकिन गलत उपासना करके कोई भगवान को नहीं पा सकता। इसीलिए कभी कभी मनमाना तरीका से किया गया भक्ति उपद्रवकारी होता है सज्जन। आज दुनिया के लोग हर चीज यूट्यूब और फेसबुक को अपने दाई दादा मान बैठे, तो सावधान हो जाइए। तारीख देखना है, तिथि देखना है, मनोरंजन करना है, उसके लिए ये ठीक, लेकिन कोई भी गलत व्यक्ति यूट्यूब में कुछ भी डाल देता है तो वो चीज सही हो जाए बात को 1000 बार सोच विचार के। और कलयुग में नई नई देवी देवता तो रोज प्रकट हो रहे हैं भाई। अब एक से एक मनगढ़ंत कहानी जो है रोज प्रसादित कर दी जाती है, ताकि ये सनातन के लोग, सनातनी लोग भ्रमित हो जाए। तो देखो कथा का मतलब होता है जो जीवन के व्यथा का हरण करे, और हर कथा से कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। उदाहरण लीजिए, बोलना पड़ेगा। माताएं का जो हृदय होता है वो बड़ा सुकोमल होता है, माँ का नाम ही भक्ति है। उपासना के नाम में बेचारी कई बार ठगी जाती है। एकदम छोटा सा उदाहरण है, महालक्ष्मी का ये लोग व्रत करती थी। ये ज्यादा दिन तक नहीं चला, थोड़ा कम हो गया, क्योंकि कोई भी चीज ज्यादा दिन नहीं चलती सनातन के अतिरिक्त। तो नया व्रत चला था, कौन सा उपवास था? वैभव लक्ष्मी व्रत, है ना। तो वैभव लक्ष्मी व्रत तो करिए, कोई गलती थोड़ी। लक्ष्मी की आराधना है, पूजा करिए, तपस्या करिए, फल फूल चढ़ाइए, लेकिन वो जो पुस्तक छपी थी वो कोई वेद शास्त्र से प्रमाणित नहीं था सज्जन। वो तो पुस्तक वाले, बेचने वाले नमक मिर्च लगा के लिख दिए थे। तब इसकी हवा सब तरफ चली थी। मेरे घर में भी अब 4-4 महीने हम वैभव लक्ष्मी उपास रेबो बहन में क्यों, ठीक है वैभव लक्ष्मी को उपास रहो, कहे अच्छा है। 11 पुस्तक लाभे भाई की, इसमें क्यों? अरे एक उपास रहने के लिए 11 पुस्तक किस काम के लिए? वाह, 9वां पुस्तक ला देवे तबे फल मिलते, और नहीं तो फिर नहीं मिला। मैं क्या बेकार है के? तो बाकी जन पछी पुस्तक तेल का करना है, किस नदी में बहा देना है के? घट के मैं बेकार बात नहीं करना। उपास रहना है, पुस्तक बांटना। तब पुस्तक ला के मैं पढ़ा उसको पहले, तो उसमें कथा लिखा है, सट्टा लग गई, लॉटरी लग गया, तो ले सतयुग द्वापर त्रेतम सट्टा होत रही इसका, बताओ ना भाई। सट्टा फंस गया, लॉटरी लग गई, या तो दुनिया को अच्छा चीज बता रहे हो, गलत चीज बता रहे हो।
तो अब मोरो सट्टा फंसे, लाटरी फंसेगी, सब उपास हाथ रहेंगे। तो गलत चीज का चिंतन मत करो भाई। अरे लक्ष्मी मैया कृपा हो जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, ये मान के उपासना करो ना। और नीचे में लिखा था यही प्रकाशन के पुस्तक को व्रत करने के बाद बांटने से फल मिलेगा, नहीं तो निष्फल हो जाएगा ये। तो एक जन उपास रहे हो 11 पुस्तक में, वो तो 30 रुपया भाव से 330 रुपया पुस्तक वाले कमा ली। अब बाकी पुस्तक को नदी में बहाया जाता था। तो देखो मनमाना भक्ति किसी के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता सज्जन। इसलिए अपने से बड़े जो पूज्य जन हो, दाई है, दादा है, बड़े भाई है, गुरुजी है, आचार्य है, पुरोहित है, उनसे परामर्श ले लिया करो, ताकि आप भी सुरक्षित रहोगे और धर्म भी सुरक्षित रहेगा। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो कार्तिक के महीना में स्नान करने के लिए जाती थी तो ये लोग निर्वस्त्र स्नान करते थे। यद्यपि उनमें भी कोई दोष नहीं था, लेकिन भगवान जानते थे कि आगे चल के आज बचपना में जो गलती कर रहे हैं वो गलती आगे तक भी जा सकती है। तो भगवान 4 बजे से पहले पहुंच गए यमुना के तट पे और कदम के वृक्ष में छिप गए। जब गोप कन्याएं जाके यमुना में स्नान करने लग गई वस्त्र उतार करके, तो भगवान सबके वस्त्र को इकट्ठा किए और ले जाके कदम में टांग दिए। अब जब ये लोग नहाने के बाहर निकलने की बारी आई तो रास्ता साफ है, एक भी कपड़ा नहीं। अब ये लोग विचार करने लग गई कैसे बाहर आए। तब भगवान ने बंसी बजाई। तो बताओ कोई चोर चोरी करके बंसी बजा के बताएगी जी मैं चोरी किया हूं करके? तो बताओ कहाँ ये हरण हुआ कि चोरी हुई? भगवान ने बंसी बजाई, गोपियों ने कहा एक कन्हैया जल्दी ला के कपड़ा दे, नहीं तो तेरी शिकायत होगी। भगवान ने कहा जाना, शिकायत कौन मना करता है, चल जाकर। कैसे जाएं कह? तब भगवान ने कहा ये बात पहले विचार करना चाहिए था। तुम लोग जो गलती कर रही हो इसमें 2 प्रकार के अपराध हो रहा है कह। तुम लोग मुझे पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करती हो, आपकी सद्भावना का मैं सम्मान करता हूँ कहे, लेकिन कोई भी नदी तालाब में निर्वस्त्र नहाना अपराध है, क्योंकि जल में वरुण देवता निवासरत रहते हैं और इससे वरुण देवता का अपमान होता है। तो कान पकड़ो चलो कहे हाँ अब ये गलती नहीं करेंगे। और दूसरा लौकिक अपराध है, आप निर्वस्त्र स्नान कर रहे हैं और कोई लफंगा आ गई यदि कोई मंचल, तो बताओ आप सुरक्षित रह पाओगी क्या? इसलिए कान पकड़ो, ये दोनों गलती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे कन्हैया। हाँ तो ले जाओ कपड़ा कह। गोपियों ने विचार किया कैसे आए। तब भगवान ने कहा लज्जा का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है सज्जन। नारी का आभूषण ही लज्जा है, लेकिन लज्जा भी कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए ये भगवान ने बताया कि देखो आप लोग मुझे अपना पति भी मानना चाहते तो मेरे से कैसी लज्जा कर? लौकिक पति और पत्नी में एक दूसरे में कोई लज्जा तो होती नहीं है, क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं और मैं तो जगत पति हूँ। मेरे सामने यदि 1000 कपड़ा भी तुम पहने हुए हो तब भी निर्वस्त्र हो गए, और निर्वस्त्र भी आ जाओगी ना तो 1000 कपड़ा से ज्यादा लदी हुई मैं मानूंगा कह। चलो आप। गोपियों ने विचार किया कि सही बात है कह, आज हमको ज्ञान मिल गया कह, पति के सामने कैसी लज्जा कह। एक एक करके सब गोपियां आती गई, सबको भगवान वस्त्र वापिस कर दिए। बताओ कहाँ की चीर हरण की कथा हुई? हुई क्या चोरी? चोर किसी को बुला देगा जी? हाँ तो सुन लीजिए, आज समाज में सबसे ज्यादा उपद्रव यही चीर हरण की खत्म होता है, क्योंकि अश्लील टीवी चैनल में जब देखते हो सीरियल तो क्या दिखाया जाता है? भगवान कृष्ण भी 16 साल के और गोपियां भी जो होती हैं उनको भी नवयुवती दिखाई जाती है। 16 साल के गोप और 16 साल की गोपी और भगवान भी। तो हमारे मन में काम वासना आती है कि देख तो भगवान को ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। हाँ तो सुन लीजिए, जिस समय भगवान ने लीला की तीर हरण की तो भगवान की अवस्था 6.5 बरस की थी। अब विचार कीजिए, तो 6.5 बरस का पति है
तो उनको पत्नी कितने साल की मिलेगी बताओ? तो थोड़ा सा नियम अलग है यहाँ और वहां में। कोई भी गोपी 9 साल से ऊपर की नहीं थी, क्योंकि पहले श्लोक में लिख दिया हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का। कुमारी का मतलब ही होता है 9 के नंदर, और 10 वर्षे भवे सुमंगली। तो बताओ 6.5 साल के लड़का के सामने कोई माँ यदि निर्वस्त्र भी हो जाए तो अपराध है क्या? नहीं है, क्योंकि पुरुषों में 12 वर्ष के बाद काम भावना जागृत होती है और माताओं में 10 वर्ष में। तो इस मायने में भी भगवान ने कोई गलती नहीं किया है। भगवान को यदि ईश्वर मानते हो तो कृष्ण क्या है? ईश्वर है और गोपी जीव है। तो कृष्ण रूपी ईश्वर ने गोपी रूपी जीव का वस्त्र किसको कहते हैं? अविद्या। अविद्या रूपी कपड़े को चुराया और उसमें ज्ञान रूपी प्रकाश भर के गोपियों को वापस कर दिया। ये चीज हरण लीला का रहस्य सज्जनों। भगवान किसी के लहंगा और फरिया नहीं चुरा सकते। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने गोवर्धन गिरधारी बनने की लीला की। इससे भी भगवान ने 2 काम किया थे। एक तो देव राजेंद्र को अभिमान हो गया था कि दुनिया में जो होता है वो मैं करता हूं, और दूसरा भगवान ब्रजवासियों को अपनी पूरी पूजा का फल देना चाहते थे, क्योंकि बेचारे ब्रजवासी बिना पढ़े लिखे गांव के गंवार थे, पूजा पाठ का नियम तो जानते नहीं थे। तो भगवान ने कहा इसी नाटक लीला करूं कि सारे ब्रजवासियों को मेरे पूजा का फल मिल जाए। इसलिए एक दिन भगवान सुबह सो के उठे। भगवान सो के जब उठे तो रसोई कक्ष से सुंदर घी की सुगंधी आ रही थी, 56 प्रकार के भोग प्रसाद बनाए जा रहे थे। भगवान सीधे उठे और दौड़ लगा दिए। यशोदा कहे रुक रुक बेटा, रुक रुक बेटा। कहे क्यों माँ? अरे आज मैं प्रसाद बना रही भगवान के, बिना नहाए धोए मत छू देना। भगवान ने कहे देख ले, ये प्रसाद भी मेरे लिए बना रही है और मुझे ही मना कर रही है। कहे भगवान ने कहा नहीं नहीं, कहे जोर से भूख लगी है अभी खिलाओ। कहे इतने में नंद बाबा आ गए। अरे क्या हो गया? कहे क्यों सुबह सुबह दोनों माँ बेटे में लड़ाई हो रही? के यशोदा कहती लड़ाई नहीं कर रहे हो जी, ये जीत कर रहा है। कहे बिना नहाए धोए खाए की बात। नंद बाबा समझाए देख बेटा, आज के दिन इंद्र की पूजा का दिन है, इंद्र देवता को हम लोग भोग लगाएंगे, तब बेटा तुम जल्दी नहा लो जाओ। के और उसके बाद फिर बड़े प्रेम से सब गांव वाले इकट्ठा होकर के प्रसाद खाएंगे, आनंद मिलेगा। कहे भगवान ने कहा अच्छा समय है। कहे बाबा जी ये इंद्र को कभी देखे हो? कहे 7 साल का लड़का देख लो। नहीं नहीं बेटा, देवता दिखाई नहीं देते रे। तो किस काम के देवता है? कहे आज से इंद्र की पूजा बंद हो जाएगी बाबा जी। कहे तो किसकी पूजा होगी? क्या नहीं आके? हाँ तो गोवर्धन गिरधारी की पूजा, वही प्रत्यक्ष देवता है। लकड़ी कहाँ से मिलता है? कि वहीं से मिलता है बेटा। फल कहाँ से मिलता है? वहीं से मिलता है। औषधि कहाँ से मिलता है? कहे वो भी तो वहीं से मिलता है बेटा। और हमारे गौ माता को हरी चारा कहाँ से मिलता है? तो कहा वो भी वहीं से मिलता है। हाँ तो बताओ वो हमारे जो रक्षा सुरक्षा करते हैं उसकी कभी पूजा की हो? कि नहीं किए बेटा। अब इंद्र पूजा फोकट में कर रहे हैं। अच्छा 56 प्रकार के भोग बनाते हो, 1-8 ठो कभी खाए हैं? कहे नहीं बेटा। कहे भगवान खाते नहीं है। कहता वो भगवान भी नहीं है। कहे मैं कहता हूँ। कहे और तुम कह दिए बेटा मैं मान लूंगा। कहे लेकिन पूरे ब्रजवासी कौन मनाएगा? तब भगवान ने कहा मैं मनाऊंगा। कहे अब बताओ 7 साल के कोई लड़का कह देगा गोछिया माँ के कि आज से खमर छठ की पूजा बंद, तो मानोगे क्या? नहीं मानोगे। तो ये भगवान ने किसका सहारा लिया? योग माया का। अरे योग माया, आज गांव के लोग इकट्ठा हो जाएंगे ना तो जो मैं बोलूंगा वही होना चाहिए। योग माया ने कहा बिल्कुल होगा महाराज। अब ठीक 12 बजे सारे ब्रजवासी इकट्ठा हो गए। तब सभा में खड़े होकर भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो आज से इंद्र की पूजा बंद। कहे
गोवर्धन गिरधारी ही प्रत्यक्ष देवता है। और ऐसी पूजा होगी जो दुनिया में न कभी हुआ और न कभी होगा, ये मैं कहता हूं। जैसे देवता तैसे पूजा ये नियम बन गए। तो 7 कोस लंबा चौड़ा है गोवर्धन गिरिराज। आज भी जाते हो वृंदावन में तो परिक्रमा करोगे 7 कोस की परिक्रमा होती। तो जैसे बड़े देवता है वैसे इनकी पूजा करना कहे। तो एक एक गाड़ी सामान सब घर से तैयार करो कहे। 1000 घड़ा से कम कोई चीज नहीं होना कहे। दूध, दही, घी, मधुरा, शक्कर सब मिल जाएगा, कोई कमी तो थी नहीं। जाओ तैयारो करो। अभी बना ली, इसको क्या करें कहे। एक थाली बना के ले गए थे, इसको आज खा लो कहे, हो गया उपास तोड़ दो कहे। असली उपास तो कल होगा कहे। अब उपास मतलब कट ले भूख मरे वाले उपास नहीं कहे। भगवान की पूजा करेंगे और भर पेट खाएंगे कहे। वाह, ब्रजवासियों ने कहा अच्छा न्याय बता दिए कहे। जाओ तैयारी लग जाओ कहे। और कोई भी बड़ी पूजा बिना आचार्य पुरोहित के नहीं होता कहे। इसलिए बाबा जी सांडिल मुनि हमारे पुरोहित हैं कहे। उनको आप निमंत्रण दीजिए कि 108 ब्राह्मण देवता के साथ आए कहे। जैसे पूजा वैसे महाराज लगता है। सत्यनारायण की कथा है, अकेला आ जाता हूँ। भागवत हो गए, 3 जन आ गए। जब कराओगे 5 ला लेते हैं। यज्ञ हुआ 11-21। तो कहा ये महापूजा है। 108 ब्राह्मण देवता के साथ निमंत्रण मिला सांडिल जी को। सारे ब्रजवासी दूसरे दिन तैयार। अब गाय बछड़ा कहाँ छोड़ेंगे बेचारा। तो आगे आगे गाय बछड़ा और पीछे पीछे गाड़ी में सामान लेकर के पहुंचे सीधे ब्रजवासी। 7 कोस लंबा चौड़ा गोवर्धन गिरिराज में बैठने के लिए लूट मच गई। चारों ओर से ब्रजवासी घेर लिए गोवर्धन गिरिराज। भगवान ने कहा रे योग माया, जो मैं कहूं वो हो बिल्कुल महाराज के। पूरा ब्रजमंडल मेरे अधीन है कहे, चिंता मत कीजिए कहे। जब सब बैठ गए, चलो पूजक सामान सामने रखो कहे। पूजक सामान सामने रखे ब्रजवासी। अब गोवर्धन गिरिराज की पूजा हो रही है। आप लोग भी मान लीजिए कि हम लोग भी कहाँ बैठे हैं, गोवर्धन गिरिराज के सामने बैठे हैं। 56 प्रकार के भोग रखा हुआ है। ये मानसिक पूजा है। जो चीज उपलब्ध न हो तो मन में सोच करके ही भगवान में चढ़ा दिया। मानसिक पूजा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो सारे ब्रजवासी बैठे हैं। तो जीव ही ब्रजवासी है, जीव ही गोपी है। अब पूजा शुरू हुआ तो पूजा में सबसे पहले क्या होता है, प्रेम से बोलो गोवर्धन गिरिराज की पवित्रीकरण होता है। तो आप लोग भी सोचिए कि गंगा जल से हम लोग पवित्र हो रहे हैं। अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो विभज स्मृत पुनरेकाक्ष पुनः। तो आचमन कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। आसन की शुद्धि कीजिए। पृथ्वी त्वया रता लोका देवी त्वं विष्णुनागरता त्वं च धारय मां देवी पवित्रम कुरु चासनम। आसन पवित्र किए। अब चलो भगवान की प्रार्थना करो। तो गोवर्धन गिरधारी की हम सब प्रार्थना करें। योऽन्त प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नः। अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। चलो भगवान का ध्यान हो गया। अब पूजा शुरू हुआ। स्नान कराओ कहे तो एक एक लोटा जल दूबी में डुबा के ले गए थे। अब दूबी सींचने लग गए गोवर्धन गिरधारी को। भगवान खड़े हो गए। बस कहे हो गई पूजा के। मैंने कल ही कह दिया था जैसे देवता वैसे पूजा के। अब 7 कोस के लंबा गोवर्धन गिरधारी है और कम से कम 1000 घड़ा चढ़ाओगे तब तो भाई सहस्र घट स्थान। 1000 घड़ा जल से यदि शिव जी का अभिषेक किया जाए, विष्णु जी का अभिषेक किया जाए तो अक्षय गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। और तुम लोग कैसे पूजा कर रहे हो के दूबी में कहीं भगवान नहाएंगे क्या? हम लोग तो ऐसे देखे हैं कि यहाँ तो देखे दिखाए बात में विश्वास नहीं करना कहे। और वो भी भगवान की पूजा जल से नहीं होती, गंगा जल से होता है। ब्रजवासी कहे अच्छा लड़का चक्कर में पड़ गए कहे।
अब यहाँ यमुना कहोगे तो ला लेंगे भैया यमुना का जल, गंगा कहाँ मिलेगी जी वहां। तब भगवान ने विश्वास दिलाया। पूजा का मतलब विश्वास होता है। रे तुमको विश्वास है कि नहीं है? कह बिल्कुल विश्वास है। हाँ तो चलो यहाँ गंगा प्रकट होगी। कह आंख बंद करके गंगा मैया का ध्यान करो। कहे प्रेम से बोलो गंगा मैया की। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित पाद पद्मम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नारायणाम। ये लोग ध्यान किए, भगवान नारायण ने आदेश दिया, अरे गंगा आज तुम्हारी आवश्यकता है, एक धारा यहीं से प्रकट हो जाकर। नारायण का आदेश मिलना था। कल कल छल छल करते हुए गंगा पृथ्वी को फोड़ते हुए एक धारा प्रकट हो गई। प्रेम से बोलो मानसी गंगा की। आज भी मानसी गंगा है सब। भगवान ने कहा देखो ये गोवर्धन गिरधारी कृपा है। जल नहीं था तो गंगा जल है, चलो अब भरो। कहे अब घड़ा में भर के ब्रजवासी स्नान कराने लग गए। सहस्र से रेखा पुरुष सहस्राक्ष। अब चलो जल हो गया। कहे दूध दही घी मधुर शक्कर से स्नान कराओ। कहे ब्रजवासी जब दूध दही घृत मधुरस और शक्कर के स्नान कराए ना तो दूध और दही की नदियां बहने लग गई। ऐसी पूजा कभी ना हुई ना कभी होगी। देवराज इंद्र कहे अच्छा दूध दही खुशबू आ रहा है रे। के देख इंद्र लोक तक के गई और सुगंधी। भगवान ने कहा फिर से शुद्ध जल से स्नान कराओ, कपड़ा पहनाओ। कहे सब अपने अपने घर से धोती दुपट्टा लेके गए थे, चारों तरफ से ढक गया गोवर्धन गिरधारी। रंग बिरंगी सुंदर छटा दिखाई पड़ रही है। रोरी गुलाल अबीर चंदन कुमकुम हरिद्रा जब छींचा गया तो हम लोग उंगली में लगाते हैं, और वहां तो होली के समान कई बोरा अबीर और गुलाल। आजकल के गुलाल को लगाओगे इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि ये गुलाल तो वही नहीं। हाँ अबीर लगाया। अबीर को पूरा मुंह में लगा लोगे ना तो कोई प्रकार की साइड इफेक्ट नहीं। अबीर जो सफेद होता है उसको अबीर कहते हैं। और मंत्र में मैं पैदा लिया था तब से सुन रहा हूँ अबीरम च गुलालम च, तो अबीर ही गुलाल बनता है। कैसे बनता है? अबीर में रंग मिला दिया जाता है तो गुलाल बन जाता है, और जब तक रंग नहीं मिला है तब तक वो शुद्ध है। इसलिए अबीर होली उली खेलोगे ना तबीर उड़ा लिया करो। लेकिन समस्या भैया अबीर 300 रुपये किलो है और गुलाल 40 रुपये किलो है। अब विचार कर लो, जो गुलाल अबीर से बनता है वो 40 रुपये मिल रहा है और अबीर 300 किलो है, तो जान लेना मिलावटी हो गए। तो अबीर को लगाने से शरीर में कोई प्रकार की समस्या नहीं हो सकती। अबीर बहुत चिकला होता है और सुंदर भी होता है, और एक बार सादा पानी भी डुबकी लगाओगे तो रंग नहीं चढ़ता, धुल जाता है। तो अबीर की होली खेली जानी चाहिए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अबीर गुलाल के बाद धूप दीप जब जलाया गया, अब 56 प्रकार के भोग, तब ब्रजवासी कहे कि नहीं इतना समय हो गया अभी तक भगवान कहाँ है? कह हम पत्थर की पूजा कर रहे हैं लगता है। कह अरे पत्थर में ही भगवान होते हैं रे। कह कैसे होते हैं? हाँ तो बताओ भैया। कह भोग लगाने का तरीका जानते हो? कह चलो परात को सामने रखो, सुन लीजिए ऐसे भोग लगता है। परात को भगवान के सामने रखे, आंख बंद करना चाहिए। तुलसी दल डालो, जल फेर के घंटी बजा दो। घंटी नहीं है ताली बजा, तब भगवान पाते हैं। हाँ तो बताओ भाई भगवान पूरा पाएंगे का आधा पाएंगे? कह ब्रजवासी कहे सुबह दोपहर हो गई भैया। कह मर जाएंगे भूख में। कह आधा ही खाने के लिए बोलो कि नहीं है? कहे नहीं भाई तुम्हारी इच्छा होगी तो मैं पूरा भी खिला दूंगा। कह नहीं 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 पूरा नहीं खिलाना है। कह हाँ तब भगवान ने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है। कह लाखों परात था सज्जन, और उसको कितने मिनट में खाना है? नाभ्यासित अंतरिक्ष वंशिष्णोर्देव हो समोरतत पद्भ्याम भूमि सहस्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्ना। इतने समय भगवान को भगवान कहे मेरे से नहीं होगा भैया। के
तो किसको बुलाया? अगस्त महाराज को। अगस्त जी ऐसे महात्मा 3 बार में समुद्र को सुखा दिए। अगस्त जी कहे वो पूरा खा जाओ, नहीं भैया पूरा मत खा कर, आधा मैं अयोध्या में खिलाया था कहे सीता रसोई में, और आधा आज पूरा खा लेके। अब पानी कहे हाँ पानी भी पेट भर मिलेगा कहे 2 घड़ी बाद। उसी दिन से नियम बन गया भोजनांते जलम विषय, भोजन के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, वो जहर बन जाता है। कितने समय बाद? 2 घड़ी बाद। तो 24 दूने 48 मिनट ये शास्त्र कहता है, अब आधा घंटा डॉक्टर कहते हैं। बात एक ही है लेकिन मान तो गए ना। तो भोग लगाने के लिए जैसे तुलसी दल छोड़े और जैसे ताली बजाए ब्रजवासी लोग आंख बंद करके ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, आधा परासाफ इतने में खा गए अगस्त जी। आंख खोले ब्रजवासी कहे अरे सही प्रत्यक्ष देवता है भाई कहे। आओ पहले इंद्र पूजा करते थे तो 1 रत्ती नहीं खाते थे कहे। तो कन्हैया जब ये भगवान इतना खा गए तो दिखते कैसे हैं ये दिखा देते कहे। भगवान ने कहा खिला पिला लिए हो पहले, चलो प्रार्थना करो, और जब प्रार्थना करोगे तब भगवान प्रकट होंगे कहे। सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ करके गोवर्धन गिरधारी की प्रार्थना किए। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं वृणतपा लभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जैसे ब्रजवासी ध्यान किए शंख चक्र गदा पद मिले, भगवान नारायण प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो गोवर्धन गिरिराज के। सब ब्रजवासियों ने भगवान नारायण का दर्शन किया। तो देखो भगवान को कौन पहचान सकता है? भक्त पहचानता है। लाखों भक्त थे वहां पे, लेकिन कौन पहचान पाया जानते हो? मधुमंगल, भगवान का सबसे छोटा सखा, कभी भगवान को देखता और कभी कन्हैया को देखता। हे कन्हैया तुम ही तो भगवान नहीं हो गए। अरे तुम्हारा रंग रूप सब चीज ऐसे दिखता है कहे कि तुम सही सगे भाई हो गए। भगवान ने कहा बात बिगड़ जाएगी कहे। अरे नहीं नहीं भाई कहे ये भगवान है और मैं तो कहाँ गाय बछड़ा चरैया कहे, और तुम लोगों को मितान हो भाई कहे। नहीं कन्हैया इतना सेम टू सेम कहे, बिल्कुल बराबर कहे, हुबहू सही से मेरे बस को बता दे कहे। नहीं 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 वैसी कोई बात नहीं कहे। अरे भगवान को देखना मुझे जीवन भर देखना है कहे। भगवान ने कहा ज्यादा समय रहूंगा बात बिगड़ जाएगी। अपने रूप को भगवान अंतर ध्यान किए। अब हो गई पूजा कहे, अब हर साल ये पर्व मनाना कहे, बिल्कुल मनाएंगे। तब से गोवर्धन गिरिराज की पूजा आज पर्यंत चल रही से गौ माता का पूजन करते हैं और खिचड़ी भी खिलाते हैं। प्रेम से बोलो गोवर्धन गिरिराज की। देवराजेंद्र को सूचना मिली कि महाराज आज से आज का पूजा बंद। नारद जी बता दिए जाके। तो ये पूजा किसकी हो रही थी कहे? ये तो पथरा पूजा हो रही थी कहे। कौन कर रहा था कहे? ब्रजवासी लोग कहे। क्रोधित हो कि देवराजेंद्र ने वरुण देव को पवन देव को बुलाया, कहा जाओ रे कहे एक मुठा का है वृंदावन पे, और इतना साहस कि मेरे से जाओ बहादुर कहे। चले पवन 49 प्रकार के हवाएं चलने लग गई, बादल घिलने लग गए। नंद बाबा ने कहा बेटा लाला आज मैं 82 बरस के हो गया हूँ कहे, लेकिन अपने जीवन में ऐसे घाटा नहीं देखा हूँ बेटा। लगता है देवराजेंद्र कुपित हो गए का। चिंता मत करो बाबा जी, रक्षा भी वही करेंगे। अब रिमझिम रिमझिम पानी गिरना शुरू हुआ। बछड़े और गाय बाँ बाँ कह के चिल्लाने लग गए। ब्रजवासी कहे क्या होगा कन्हैया? अरे रक्षा भी यही करेंगे, चलो उठाओ कहे। किसको उठाना है कहे? गोवर्धन पहाड़ को कहे। ब्रजवासी कहे बस अब नहीं है ठिकाना कहे। अरे कोई गेंद उन है भैया जो उठा लेंगे कहे? कभी उठा देखे हो कहे? नहीं देखेंगे, चलो उठाओ कहे। अब चारों ओर से गोल तो खड़े थे, जैसे ही हाथ लगाए गोवर्धन अपने आप उठने लग गया। अरे
ये होती है श्रद्धा और भक्ति के। आपकी श्रद्धा होगी तो भगवान को रक्षा करना पड़ेगा। अब चलो जल्दी अंदर के। अब सारे ब्रजवासी अंदर, और थोड़ा ऊपर करो भैया के। तो तेंदुक लाठी में बड़ी शक्ति होती है और राउत लोग के लाठी में बड़ा अभिमान भी होता है। भगवान ने कहा इनको लाठी में अभिमान है, मेरे ऊपर भरोसा नहीं कहे। अच्छा लाठी टिका कर रखना कहे। यदुवंशी कहे बिल्कुल महाराज, तेंदुक लकड़ी कहे, चिंता मत करो कहे। इनको लगा हम ही उठाए हैं कहे। सारे ब्रजवासी गौ माता बछड़ा जब एक जगह हो गए, भगवान जानते थे कि ये तो प्रलय कालीन वर्षा होगी, 7 दिन और 7 रात तक के एक धार में वर्षा। भगवान ने अगस्त जी को कहा, अगस्त जी अब आपको जितना पानी पीना है पी लो भैया कह। राम के रूप में पानी नहीं पिला पाया था कह। अब आज भर पेट पानी पियो और भर पेट भोजन भी मिल गया। अगस्त महाराज जी बैठे हैं आसन लगा के। शेष को आदेश दिया, अरे शेष चारों ओर से सीमा रेखा बनाओ, एक बूंद पानी नीचे नहीं आना चाहिए। ऊपर तो वो पहाड़ से बच जाऊंगा, नीचे बह जाएंगे। एक बूंद चारों तरफ से घेर लो, एक बूंद नहीं आएगा महाराज। सुदर्शन चक्र को कहा, हे सुदर्शन वर्षा होगी ना सूंघते जाना कहे। सबसे ऊपर में सुदर्शन। अब रिमझिम वर्षा, घनघोर वर्षा, ओ प्रलय कालीन वर्षा 7 दिन 7 रात तक की हुई। सुदर्शन सोखता था, वो भी थक गया तो नीचे गिरता था। शेषनाग पीते थे फिर भी बच जाता था। तब अगस्त महाराज जी ओम केशवाय नमः बस पिए जा रहे हैं, बूंद नीचे नहीं गिर रहा है। अब बता, ये संकर्षण शक्ति अगस्त जी में। 7 दिन 7 रात में हवा भी हार गए, पानी भी हार थक के वापस लौट गए। देवराज इंद्र ने कहा क्या हुआ रे कहे, जाग देख लेन महाराज के। देवराज इंद्र नीचे झांक के देखा तो ब्रज मंडल में धुर्रा उड़ा रहा था, धूल उड़ रही थी। अरे मूर्खों कहे, मेरी बात नहीं मानते रे कहे। पूरा मान गए महाराज, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा कहे। क्या हुआ रे कहे। तब बताना पड़ा कि महाराज हद हो गई। वहां तो अगस्त महाराज आसन लगा के बैठे हैं, पानी को पीते थे महाराज और बच जाता था। शेषनाग न जाने कहां से आ गया कहे, वो भी पीने लग गया और बच जाता था महाराज। तो सुदर्शन भी घूम घूम के पानी को काटता था कहे। ये तीनों के नाम सुना ना, दौड़ लगा दिया देवराज इंद्र कहे मेरे से गलती हो गई। जहां सुदर्शन है, जहां शेष है और जहां ब्राह्मण देवता अगस्त हैं, भगवान नारायण वही होंगे कहे। हो न होए उन्हीं की लीला थी कहे। जब दौड़ लगाए देवराज इंद्र, कान के कुंडल कहीं गिरे, मोती की माला कहीं गिरी, खड़ाऊ कहीं छूट गए। दौड़ के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा क्यों देवराज इंद्र, अब बताओ दुनिया में जो होता है वो कौन करता है। आप ही करते हो महाराज, मेरे से गलती हो गई। कहा जाओ, ऐसे गलती जो करता है उसको मैं खूब वरदान देता हूँ कहे। क्यों, क्योंकि देखो गलती दोनों किए थे। ब्रह्मा जी गलती किए तो उसके हाथ पैर बंधवा दी थी खंभा, और वही गलती इंद्र किया है तो उसको खूब आशीर्वाद दिए। दोनों गलती मंथन क्या सुन लो। ब्रह्मा जी ने जो गलती की तो भगवान के प्रिय बछड़े और बाल गोपाल को 1 साल के लिए अलग कर दिए थे। तो भक्त और भगवान को अलग करने वाला ज्यादा दोषी होता है, इसलिए दंडित किए, उसको हाथ पैर बंधवा दिए। और वही गलती इंद्र ने किया। तो गलती किया क्या हुआ, जितने बाल सखा बाल गोपाल गाय बछड़े को 7 दिन और 7 रात भगवान से जोड़ दिया। तो जो जीव भगवान से जीव को जोड़ देता है वो महान बन जाता है। इसलिए देवराज इंद्र भगवान ने आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गोवर्धन लीला के बाद भगवान ने रास लीला भी रचाई। बिहाव भी करना है तो ये जान लो कि रास लीला काम लीला न हो करके हमारे हृदय की असत वासना को मिटाने के लिए भगवान ने रास लीला की। जिन गोपियों के साथ भगवान ने रास लीला की वो किसी की बहन किसी की बेटी नहीं हो सकती। वो साक्षात वेद के मंत्र थे। ये विशुद्ध रूप से आत्मा और जीवात्मा का मिलन था सज्जन। और
रास लीला की स्मरण मात्र से ही हृदय की असद वासना मिट जाती है। भगवान ने कामदेव को उल्टा लटका दिया था सज्जन। तो रास लीला में यदि बोलूंगा तो बिहाव होते तक कि फिर गोधली कौन कहे उतरात हो जाएगी, लेकिन माताओं का मन अधीर है तो ये जान लेना। रास लीला प्रसंग में और अपने वाणी को धन्य करूंगा। तो आइए भगवान का चिंतन करते हुए भगवान ने विचार किया मेरी यहाँ की लीला पूरी हो गई। कहे मथुरा की लीला को सुने आप लोग, गोकुल की लीला और वृंदावन की लीला, तो उसमें अभी अब भगवान वृंदावन को छोड़ के जाने वाले। रास लीला ही अंतिम लीला है वृंदावन की सज्जन। तो भगवान ने विचार किया मेरे जीवन की अब 11 वर्ष पूरे हो गए के, और 11 साल 56 दिन में कंस मामा को मुझे मारना है कहे। तो नारद जी पहुंच गए सीधे कहाँ, कंस के पास। अरे बेटा कंस, अरे तुम कुछ करते क्यों नहीं, तुम्हारा काल 11 साल का हो गया रे। क्या करूं महाराज, जाते तो सब है लेकिन वापस कोई नहीं आता कहे। और वही बताने के लिए आया हूं बेटा, तुम गलती करते हो रे, वो 2 हैं कहे और तुम एक एक करके भेजते हो अपने सैनिक को कहे। तो 2 जन एक के ऊपर भारी हो जाता है, इसलिए सब मर जाते हैं। पूतना गई और सब राक्षस मर गए। अब मैं उपाय बताता हूं कहे, तुम दोनों भाई को बुलाओ यहाँ और चाणूर और मुष्टिक के साथ लड़ा दो कहे। चाणूर और मुष्टिक कौन है, कंस के सेनापति। कितनी शक्ति है भी जान लो। 1 लाख व्यक्ति से लड़ने की शक्ति चाणूर के पास अकेला, और 50,000 के साथ लड़ने की शक्ति मुष्टिक के पास। ये दोनों सेनापति हैं कंस के। उनको किसके साथ लड़ाने की बात हुई? 11 साल 56 दिन के कन्हैया, आप बताओ। लेकिन कौन जीता इस युद्ध में? कृष्ण बलराम जीते ना। तो आप लोग ये मानते हो कि संडे हो या मंडे रोज खाओ, अब नहीं बोलूंगा। तो ये राक्षस लोग तो रोज वही खाते थे। तो जीतना किसको चाहिए था? चाणूर मुष्टिक को जीतना था। और कृष्ण बलराम क्या खाते पीते थे? गौ माता का दूध पिए, देवकी यशोदा का दूध पिए, और चैलेंज किए कि माई का कोई लाल है तो कहे चुनौती स्वीकार है कहे। और खेल ही खेल में दोनों भाई जो है चाणूर मुष्टिक को मारे भी कि नहीं मारे? हाँ, तो ये जान लो भाई, ये भ्रामक प्रचार के चक्कर में मत पड़ो। एक आंवला में जितनी शक्ति होती है उतनी शक्ति ये अंडे संडे वाले में होती है, जान लीजिए। तो आप आंवला खाने का समय नहीं है आपके पास, और वो तो गली गली ठेला में 12 महीना मिल जाता है। हाँ, लेकिन आंवला 12 महीना नहीं मिलता, इसलिए प्रयास करो कच्चा भी खाओ, सुखा के भी खाओ, पका भी खाओ और मुरब्बा भी खाओ। हर परिस्थिति में आंवला का सेवन हमारे जीवन के लिए भी कल्याणकारी हो सकता है। तो अक्रूर जी को कंस ने कहा ठीक कहते हो महाराज के, एकदम शक्ति है कि यहाँ मेरा पूरा परिवार रहेगा क्या? दोनों भाई को कैसे भेजेंगे? तो यज्ञ को बहाना बनाओ कहते, कोई भी यज्ञ बिना भांचक पूरा नहीं होता। और वो दोनों रिश्ते में तो हमारे भांचा है कहे, लाने के लिए अक्रूर जी को भेजो कहे। अक्रूर जी को भेजा गया। अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को ला करके आनंद घाट में स्थापित किया। आनंद घाट में नंद बाबा रहेंगे तो लीला नहीं होगी। नंद बाबा ने कहा कि बेटा मैं जा रहा हूँ, तुम लोग घूमते हुए आना। कहा मामा का घर जो होता है वो खूब सम्मान का स्थान होता है। दुनिया में व्यक्ति को जितना सम्मान मामा के घर में मिलता है उतना दुनिया में किसी के घर में नहीं मिल सकता। क्योंकि मामा गांव में जो भी होते हैं सब मामा होते हैं, कोई जात के रहे कोई धर्म के रहे। और मामा घर में चाहे कितना भी गलती करो, मामा मारता नहीं भांचा को, ये मर्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भांचा गलती है तो मामा मारे नहीं। मामा को एक अधिकार है, कान को पकड़ के घुमा सकता है वो। हाँ, तो दुनिया के लोग कहते हैं कि मामा घर में जाके बिगड़ जाता है व्यक्ति। ये कहावत है छत्तीसगढ़ में, बेटा बिगाड़ना है तो मामा घर भेज दो, और बेटा बनाए फूफू फूफा घर कहे काबर फूफू फूफा भका भक
भतीजा है भाई, हाँ अधिकार भी है। इसलिए पहले ममा घर भेजने में लोग डरते थे, छोड़ भैया ममा मामी मयाम लेकर बिगड़ जी का। लेकिन ये बात तो मेरे जीवन के लिए गलत हो गया है? मैं अपने ममा घर ही जाके बन गए सज्जन, देख लो है नहीं भाई। साल के 12 महीने में मैं कम से कम 8-9 महीना ममा घर में रहता था, पढ़ाई के बाद में। और पढ़ाई करता था तब भी जहां गर्मी छुट्टी लगे तो ममा गाँव, शीतकालीन की छुट्टी लगे तो ममा गाँव, दशहरा की छुट्टी तो ममा गाँव, दिवाली की छुट्टी तो ममा गाँव। तो ममा गाँव जा करके तो मैं बन गया भाई। बता, बिगड़ते वो हैं जो मामा का हृदय से सम्मान नहीं करते। मामा जो होते हैं वो सम्मान के प्रतीक होते हैं। जितना सम्मान व्यक्ति अपने जन्म देने वाली माँ का करे, उतना ही सम्मान यदि मामा का करने लग जाए जीव, हाँ तो वो मामा उसके लिए वरदान बन जाता है। अब मामा थाय का कर ही कि थोड़ा भांचा उदंड हो जाते हैं, तो इसलिए भी उपद्रव की स्थिति आती है। और यदि हृदय से सम्मान मामा का आप कर लोगे, हाँ तो आपको बना के छोड़ेगा सज्जन, बिगाड़ेगा नहीं। आज 50 साल पूरा होने को है, लेकिन 50 मिनट तक के अपने बड़े मामा के साथ में बात नहीं कर पाया। साथ में रहता जरूर 20 साल 25 साल, लेकिन 15 मिनट तक सामने बोल नहीं पाया। कुछ भी बोलना था तो मामी बताता था, ए मामी बोल न, ममल नहीं मन जाएगी। हाँ, मैं नहीं कह सकता था कि मैं नहीं जाऊंगा। आज भी यहाँ जाना है बिल्कुल, भले छोटे मामा से कहूँगा, झम्मन मामा से, राजेंद्र मामा से, बलदेव मामा से, मैं नहीं जाऊँ भैया मैं की। लेकिन वो यदि कहेंगे ना बड़े था बिल्कुल आओ, तो ये मर्यादा है। जीवन को संवार दिया सकते, तो माता के प्रति सम्मान की भावना और मामा के प्रति सद्भावना और प्रेम का प्रतीक भांचा कभी बिगड़ नहीं सकता। अक्रूर जी ने कहा, कृष्ण बलदाऊ भैया मेरा यहीं तक आने का अनुमति था, कहे अब मथुरा में तुम लोग प्रवेश करोगे? कहे बिल्कुल मामा जी। बाल सखाओं के साथ मथुरा में भगवान ने कहा मुझे बहुत से काम करना है, तो सबसे पहले रजक का उद्धार किया। सारांश में कथा सुन। मार्ग में जब ममा गांव घूमने के लिए गए तो देखो कृष्ण और बलराम ऐसे अभागे थे सज्जन, जो 11 साल 54 दिन के बाद अपने ममा घर में पैर रखे थे। दुनिया में ऐसा कोई आदमी होगा जी जो 11 साल तक ममा घर नहीं जाएगा? और नहीं तीजापुरम दाई दादा संग, हाँ, लेकिन वहाँ कहाँ तीजा कहाँ पूरा दाई दादा जेल में थे। तो कहा ममा गांव है, कहे घूमूंगा पहले आज के। 11 साल 54 दिन में ममा घर गए, 54 दिन घूमे और 55 दिन घूमे, 2 दिन घूमे ममा गांव में। और घूम घूम करके क्या किए? रजक का उद्धार किए, हाँ धोबी का उद्धार किया भगवान ने। माली के ऊपर कृपा की, शैरिंद्री कुब्जा जो त्रिवक्रा थी उनको परम सुंदरी बना करके सुंदर जीवन जीने का अधिकार प्रदान किए। नामदेव दर्जी से कपड़ा भी सिया लिए और 11 वर्ष 56 दिन में यज्ञ मंडप में पधारे। धनुष यज्ञ रखा गया था, तो धनुष यज्ञ में भगवान सीधे यज्ञ मंडप में गए, धनुष कूटाए। धनुष 3 टुकड़ा टूटा, धड़ाम, इधर धनुष टूटा, कंस का कनम फूटा सज्जन। कंस ने कहा क्या आवाज है रे? कहे महाराज वही हुआ जो नहीं होना था, धनुष टूट गया महाराज। शंकर जी की बात याद आ गई, जो ये धनुष को तोड़ेगा वो तुमको छोड़ेगा नहीं। कहे अरे चाणूर मुष्टिक जाओ, कहे रंगभूमि में दोनों भाई को मार दो, मैं मरते हुए देखना चाहता हूँ। कहे विशाल रंगमंच में बैठा है कंस। बलदाऊ भैया को आज कन्हैया ने कहा कि बलदाऊ भाई कहे आज आपके हल और मूसल की आवश्यकता है, कहे आप रास्ता बनाते चलो आगे आगे। कहे मेरा लक्ष्य मामा कंस है। कहे हाँ, हल से खींचते थे और मुदगर से मार के रास्ता साफ करते करते कन्हैया जब खड़े हुआ कंस के सामने तो पहाड़ के समान दिखाई पड़ रहा है कंस को। भगवान ने
और देखने वाले अनेक हैं, और भगवान सबको उसी के हिसाब से दिख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। जो नवयुतियां थी उनको कामदेव के समान दिख रहे हैं भगवान, जो वृद्ध थे उनको बेटा के समान दिख रहा है, जो भगवान के बराबर उम्र के थे उनको सखा के समान दिख रहा है, और कंस को साक्षात काल के रूप में दिख रहा है। सीधे सीढ़ी में चढ़े और हाथ से मुकुट को मार के गिराए। राजा का मुकुट का गिरना मतलब मृत्यु का सूचक, और केस को पकड़ के खींच के सीधे गिराए हैं और छाती में बैठ गए। कहा ए भांचा कहे, एक कायरता है कहे, युद्ध कर मेरे साथ कहे, बाल को खींचना वीर पुरुष का काम नहीं है कहे। अच्छा मम्मा, आज वो बात याद आ रही है कहे, याद करो उस दिन को, पानी ग्रहण हुआ था, विदा करा के मेरी माँ को ले जा रहे थे। आकाशवाणी की बात को सुन करके केस को पकड़ के तूने नीचे गिराया था मेरी माँ को कहे, तो वो पीड़ा कैसी होती है वो तुमको अनुभव हुआ कि नहीं हुआ कहे, इसलिए बाल खींचा कहे और छाती में चढ़ गए। वो तब की बात थी कहे, हाँ तो ये अब की बात है कहे। हाँ जैसे तैसा मामा जी कहे, सठम साठम समाचरे, मैं तुम्हारे मामा हूँ कहे। ये मामा और भांचा का रिश्ता घर और महल में कहे, ये रंग भूमि है, यहाँ तुम मेरे शत्रु हो और मैं तुम्हारा शत्रु हूँ कहे। सठम साठ्यम समाचरे, 1 2 3 मुष्टिका का प्रहार सिर में भगवान ने किया। मुख मार्ग से रुधिर बमन करता हुआ कंस मारा गया। देवता लोग पुष्पों के वर्षा के कंस को मारे भगवान, और बंदी गृह में जाके अपने नाना जी को पहले बंधन मुक्त किए, क्योंकि राजा है तब प्रजा है कहे। चाहते तब अपने दायित्व तक छुड़ा लेते, लेकिन नहीं कहे। राजा सुरक्षित रहेगा तब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। नाना जी चलिए राजा बनिए कहे। माता पिता को बंधन कराए, छौर कर्म कराए, दाढ़ी उड़ी बढ़ा था, और नाना जी को राजगद्दी में अभिषिक्त कर दिया। बेटा बूढ़ा हो गए हमारे, तुम लोग अब दोनों राजकुमार समान हो, राजा बन जा मथुरा के कहे। भगवान ने कहा यहाँ छोटे राज्य हम क्यों बनेंगे कहे, अपना घर अपना होता है कहे। इसलिए प्रयास करो सज्जनों, जीवन सार्थक उसी है जिसका स्वयं का घर। हाँ 3 चीज मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा की तब किसी के पास कमी नहीं है। प्रयास करो कि छोटा ही सही लेकिन एक अपना घर जरूर होना चाहिए। और भगवान के जीवन में अभी तक यही नहीं था घर, इसीलिए उसके जीवन में विपत्ति आई। जन्म हुआ तो कहाँ, मम्मज गांव बंदी गृह में, वहां भाग के जाना पड़ा था भी दूसरे घर। गोकुल में वहां भाग के वृंदावन बनाना पड़ा, वो भी दूसरे घर। वृंदावन से भाग के फिर मम्मा गांव आ गए मथुरा। अब यहाँ भी ठिकाना नहीं मिला भगवान को। गुरु गृह गए पढ़त रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जने संस्कार हुआ दोनों भाई का, मुंडन संस्कार करके सांदीपनी जी के आश्रम में पढ़ने के लिए 64 दिन मात्र में ही सब प्रकार के ज्ञान पा करके वापस आए भगवान। तो जरासंध घेर लिया था मथुरा को। जरासंध कौन है? कंस की 2 पत्नी थी, अस्थि और प्राप्ति, और ये इन्हीं की बेटी थी। तो कंस को मार दे शिकायत ले पहुंच गए पिताजी, चल बेटी का है मेरे दामाद को मारने वाला के। चारों तरफ से घेर लिया है। अब बेचारा उग्रसेन बूढ़ा हो गया था, सोच रहा था अब नहीं बचूंगा कहे। कृष्ण बलदाऊ कहे नाना जी हम आ गए हैं कहे। 23 अक्षौणी सेना लेके चढ़ाई किया था। पूरे महाभारत की लड़ाई में कितनी अक्षौणी सेना थी? 11 और 7 18 अक्षौणी सेना, पूरा महाभारत हो गए। और 23 अक्षौणी सेना लेके जरासंध पहली बार आया। अब बताओ, लेकिन वीरता का परिचय देते दोनों भाई कहे सावधान भैया, केवल सेना को मारना है, सेनापति को छोड़ना है कहे, क्योंकि इसको जितना छोड़ेंगे उतना ही राक्षसों को लाते जाएगा। तो सारी सेना को मारते थे दोनों भाई, जरासंध को छोड़ दे, इसको छोड़ देते थे।
जाके जरासंध फिर जाता, फिर राक्षसों को इकट्ठा करके लाता। 1 2 3 4 5 6 17 बार पराजित हुआ सब, और पराजित होके जा रहा है। यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण लोग। ए ब्राह्मण देवता कहे सुखम तिली जमा घी लागिन डाला था, कहे कहाँ मिलता है के, और जो मांगोगे मिलता है के, यज्ञ है महाराज के। अच्छा ये यज्ञ है, हाँ तो मेरे लिए भी यज्ञ करो के। कौन सा यज्ञ? अरे ये नहीं बताऊंगा के, विजय पाने के लिए यज्ञ करूंगा। बिल्कुल हो जाएगा के। 10,000 ब्राह्मण रखे यज्ञ में, और 10,000 ब्राह्मण यज्ञ किए। 9 दिन में यज्ञ पूरा हो गया। ब्राह्मण लोग कहे ला दक्षिणा भैया, कहे अरे सैनिकों ये ब्राह्मणों को बंदी बना लो। कहे ब्राह्मण लोग कहे अच्छे चेलक चक्कर में पड़ गए। कहे सुनो ब्राह्मण देवता, कहे बड़े आए यज्ञ और दक्षिणा लेने वाले। हाँ अब सुन लो मैं यज्ञ क्यों कराया हूं। कहे 17 बार हार गए हूं। कहे किसे हारे महाराज? वही मथुराधिपति कृष्ण बलराम। कहे अब मैं जा रहा हूं सेना लेके। कहे यदि जीत के आऊंगा ना तो इतना दक्षिणा दूंगा कि कई पुरखा बैठ के खाएगा तुम्हारा, और हार के आ गया तो तुम्हारे सिर को काट के मैं स्वाहा चढ़ाऊंगा। कहे ब्राह्मण लोग कहे मर गए। ऐसे चेला क्यों हो जाई? तब क्या करे? चिट्ठी लिखे भगवान को, ये दुष्ट आ रहा है प्रभु लड़ाई करने के लिए, आप दोनों भाई भाग जाना। भागना मतलब कायरता है। तो भगवान ने कहा दुनिया के लोग भले मुझे कायर कह लेंगे, लेकिन ब्राह्मण जो होता है वो धर्म होता है, और यदि मैं नहीं भागूंगा तो 10,000 ब्राह्मण के सिर कट के स्वाहा हो जाएगा, तो ये अधर्म होगा। तो भगवान छोड़ बनना स्वीकार किए। दोनों ओर से सेना लगी ना, भगवान शंख बजाए और पीठ दिखा के भाग गए। लेकिन मारे जरासंध इतने भी मन नहीं भरा, दौड़ाया दोनों भाई को। जब पहाड़ में चढ़ गए तो चारों तरफ से पर्वत में आग लगा दिया ताकि दोनों भाई मर जाए। लेकिन गुरु से प्राप्त शिक्षा के कारण शिखर में चढ़े पर्वत के, और छलांग लगाए सीधे समुद्र में गिरे, और समुद्र में जाकर के आह्वान किया विश्वकर्मणे नमः। विश्वकर्मा जी ने कहा क्या आदेश है प्रभु? तो कहा समुद्र के बीचों बीच द्वारिका का निर्माण करो। संकल्प सिद्धि से सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ, और चाबी दे दी ले महाराज के। 1 दिन और 1 रात। आज के इंजीनियर को बताना पड़ता है, इतना घर इतना बाथरूम, वहां कुछ नहीं कह ले महाराज के। अब समस्या है कहाँ द्वारिका गुजरात, और कहाँ मथुरा उत्तर प्रदेश, और सारे यदुवंशी कहाँ थे? मथुरा में। पूरे परिवार को तैयार को लाऊंगा तब तो राजा बनूंगा भैया। कहे एक भी यदुवंशी मत छूट जाए मेरा परिवार के, सबको घोड़ा हाथी में लाऊंगा तो कई साल लग जाएगा। तो रात के सब सो गए, तो योग माया को कहा जा रहे योग माया जितने यदुवंशी मेरे परिवार हैं सब जब सो जाएंगे तो उठा के लाना और मेरे द्वारिका में स्थापित कर देने के। एक रात में योग माया सारे यदुवंशी को द्वारिका में स्थापित कर दिए। दूसरे दिन ठीक अभिजीत मुहूर्त में ब्राह्मणों ने भगवान का तिलक कर दिया। प्रेम से बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। अब भगवान का अपना घर बन गया, राजा भी बन गए। तो घर पूरा कब होता है? जब वो घर में गृह लक्ष्मी आती है। न गृहम गृह में त्याहु गृहिणी गृह उच्यते। तो नारी का नाम ही घर है सज्जा। भगवान ने कहा विवाह तो करना है, लेकिन यहाँ भी समस्या है भगवान के पास, क्योंकि बड़े भाई का विवाह नहीं हुआ है, छोटे का कैसे हो जाए। तो भगवान ने कहा बोलूंगा नहीं तो कुछ होगा नहीं। कह माता पिता के पास गए भगवान और कहा क्यों पिताजी, सही समय में बेटा बेटी विवाह हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? देवकी कहती बिल्कुल सही कहते हैं कन्हैया। वसुदेव जी कहे तुम मेरे मुंह की बात सुन लिए कन्हैया। कहे मैं भी यही सोच रहा था। कहे भगवान ने कहा जिस घर में बेटा बेटी बढ़े उस घर के दाई दादा को सोचना नहीं चाहिए। कहे
वर और कन्या खोजना चाहिए कह, सोचने से कुछ नहीं होता कह, कितने दिन सोचोगे कह। मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ कह, भगवान बड़े विनोदी थे, लेकिन बड़े भाई के बारे में तो सोचो कह। सब मायने में मेरा भाई योग्य है विवाह का कह। अब विवाह करोगे तो मेरे को भी भाभी माँ का सुख मिलेगा कह। बात तो सही कहते हो कन्हैया, लेकिन इसके लायक मुझे लड़की कहीं मिले तो कहे अरे मैं खोज लिया हूं कहे, तो बता दें कन्हैया कहे। तब बताया कि रैवत महाराज की बेटी रेवती सभी मायने में हमारे बलदाऊ भैया के लिए ठीक बैठेगी कहे, क्योंकि सनातन विवाह पद्धति में पहले वर को देखना चाहिए न कि घर को। सारे उपद्रव तो तब शुरू हुए जब माता पिता वर को देखना छोड़ करके घर को देखे कि इतना खेत खार है, गाड़ी मोटर है कि नहीं है, नौकरी है कहे अरे रहेगा नर तो बसेगा घर। अच्छा यदि बालक है तो अपने पुरुषार्थ से कम अपने पत्नी को सुरक्षित तो रख सकता है। पत्नी को क्या चाहिए? प्रेम की भाषा, 2 टाइम का भोजन, पहनने को कपड़ा और रहने को घर, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगती है। पति यदि अच्छा है तो भयंकर गरीबी में भी जीवन जिया जा सकता है, और यदि पति बेकार है तो कुबेर की संपत्ति भी बेकार है। ये सनातन सिद्धांत रहा है। तो भगवान पहुंच गए सीधे कहाँ? रैवत महाराज के घर। रैवत महाराज ने देखा कि द्वारकाधीश आए हैं, आओ कन्हैया कहे आज मांगने आए हूं कहे, मांगो मत भाई आदेश करो कहे। हाँ तो अपने बड़े भाई के लिए आपकी बेटी को मैं मांगता हूं कहे, मांगने की जरूरत नहीं कहे, बारात लेकर आओ भैया कहे। चट मंगनी और पट बिहाव, शुभ लग्न शुभ मुहूर्त में बलदाऊ भैया का विवाह जो है रेवती के साथ संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने कहा मेरा विवाह होगा कह। अब बस भगवान की विवाह की बेला है, और आप सभी ग्रामवासी बड़े भाग्यशाली हो। लौकिक माता पिता के विवाह में तो आप खूब सम्मिलित होते हो, आज भगवान की विवाह की बेला है। आप सभी का भगवान के विवाह प्रसंग में स्वागत भी है, अभिनंदन भी है। आप घराती भी हो, बराती भी हो। ये बाजा थोड़ा बंद करा बेटा, बाजा बंद करो। 5 मिनट के बाद खूब बाजा गाजा बजेगा। प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की। बंद करो रे बाजा बेटा। बाजा बंद कर दो। प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की। तो देखो भगवान का विवाह किसके साथ हो सकता है? भगवान नारायण है, उनका विवाह लक्ष्मी से होगा। लक्ष्मी किसी के घर में थोड़ी पैदा होती है। लक्ष्मी कहाँ प्रकट होती है? लक्ष्मी श्री कमलासना भगवती, कमल से उत्पन्न होती है। अब कमल से उत्पन्न कैसे होगी? भीष्मक महाराज के घर। तो देखो भीष्मक नाम के राजा हुए। कहाँ के राजा थे? आज का जो महाराष्ट्र है वही विदर्भ है। रुक्मणी का यही मैके है। तो भीष्मक के 5 बेटा हुए, बेटी नहीं हुई। भीष्मक ने तपस्या किया, ब्रह्मा जी ने कहा ये चौथा पल में कहाँ बेटी होगा रे कहे। जा बिंदु सरोवर में डुबकी लगाना, कमल के फूल में नार फूल सहित एक कन्या मिल जाएगी, वही तुम्हारी बेटी होगी, साक्षात लक्ष्मी है। और इनका विवाह तुम द्वारिका के अधिपति भगवान कृष्ण से करा देना। ये ब्रह्मा जी पहले बता दिए थे। अपने घर में लाई और खूब सेवा की, मन से वचन से कर्म से। बेटी कब बड़ी हो जाती है पता नहीं चलता। जब ये 9 वर्ष की थी तो नारद जी पहुंच गए, और नारद जी ने भगवान कन्हैया की ऐसी लीला बताई कि भगवान की कथा को सुनकर के रुक्मणी को भगवान से प्रेम हो गया, और संकल्प ली कि विवाह करूंगी तो द्वारिका के अधिपति के साथ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, घर का जो बड़ा बेटा होता है वो माता पिता की बात का अनादर कर देता है। तो रुक्मी बड़ा अभिमानी था, भीष्मक से बिना पूछे
रुक्मणी की सगाई तय कर दिया शिशुपाल से, और सगाई ही नहीं स्वयंवर भी तय कर दिया 1 सप्ताह के भीतर। आके सूचना दिया, ए बहन सुन के, परसों तुम्हारी सगाई है और 1 सप्ताह के बाद स्वयंवर है के, तो ये स्वयंवर दिखावा होगा कहे। देख इसमें राजा महाराजा तो आएंगे, लेकिन जयमाला तुमको शिशुपाल को ही पहनाना है। ये तो जबरदस्ती हो गई, और विवाह में जबरदस्ती ठीक ही नहीं है, और सनातन विवाह में जबरदस्ती होता ही नहीं है। आजकल के कुछ पढ़े लिखे बेटी बेटा बुद्धि में पत्थर पड़ा है, वो लोग कहते हैं महाराज भारतीय विवाह पद्धति बैकवर्ड है, पुराना है कह, जिसको जानते नहीं उसके साथ कैसे जीवन जी लेंगे कह। हाँ तो सुन लीजिए, भारतीय विवाह में कहीं जोर जबरदस्ती नहीं, दाई ज्यादा ज्यादा बिहाव लगा सकता है, मंडप में बैठा सकता है तुमको जबरदस्ती, और जैसे ही साध वचन की बारी आती है, ब्राह्मण साध वचन सुनाता है, उस समय कोई कन्या खड़े होके कह दे मंडप में कि नहीं मानूंगी साध वचन, तो दुनिया में कोई दाई दादा, न कोई ब्राह्मण, न कोई समाज, न कोई कानून विवाह को करा सकता है। बताओ। हाँ, तो ये अधिकार कन्या को प्राप्त है। दूसरा वर को भी अधिकार प्राप्त है कन्या चयन करने का। साध वचन कन्या बोलने के बाद वर खड़े हो कह दे मैं नहीं मानूंगा रे साध वचन को कह, अब मेरे को तेरे से बिहाव नहीं करना है। हाँ तो दुनिया कोई भी समाज, कोई भी ब्राह्मण विवाह पूरा नहीं करा सकता। आज भी देखते बिहाव होता है तो ब्राह्मण पूछता है ठीक सुनने से नहीं बेटी कहे, साध वचन कहे तो लड्डू फूट रहता है मन में, बिहाव करना है कह के वो चुप रह जाती है। तो हम जान लेते हैं चुप मतलब मौन स्वीकृति है, चुप रहना मतलब मौन स्वीकृति है। अदुल्हस पूछते हैं तय सुन ले से नहीं बेटा कह, हाँ महाराज सुन ले, क्योंकि उनको बोलने में थोड़ी लाज लगे, लेकिन बेटी जो होती है सिर झुका के हाँ कहती है, तब बिहाव पूरा होता है। हाँ ये जान लो। तो स्वयंवर विवाह तय हो चुका है, तो ननंद जो होती है वो भौजाई की सबसे सुंदर सहेली होती है, शास्त्र कहता है। तो भाई से तो नहीं कह पाई रुक्मणी नहीं करूंगी शिशुपाल के साथ विवाह, ये मर्यादा के विपरीत होता, लेकिन भाभी माँ के कक्ष में जाके रोने लग गई। भाभी माँ कहे रुक्मणी चुप न कह, भाई को कौन होते हैं तुम्हारे बिहाव कराने वाले के, मैं तेरी भाभी माँ हूं ना कह, हाँ चल लिख चिट्ठी द्वारकाधीश को। सुंदर चिट्ठी लिखवाई। अब समस्या आ गई, अरे हल्ला मत करो बेटा, प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान के। चिट्ठी तो लिखा गई भगवान के पास, लेकिन ले जाने की समस्या है, कहाँ कुंडिनपुर महाराष्ट्र विदर्भ और कहाँ द्वारिका गुजरात। तो रुक्मणी जोर जोर से रो रही थी अपने कक्ष में, जब तक सूचना नहीं मिलेगा तब तक कि भगवान कैसे आएंगे। तो वही एक बोरा नाम के ब्राह्मण देवता आए थे, वो ब्राह्मण देवता गुजर रहे थे कक्ष से, जोर जोर से रोने की आवाज सुने सीधे कक्ष में, ए बेटी रुक्मणी क्यों रोती है कहे इस चिट्ठी के कारण कहे। क्या चिट्ठी है? ये चिट्ठी द्वारकाधीश के पास पहुंचना है, लेकिन समय खत्म हो गया है महाराज के। और तू बता तो सही कितने दिन में कहे? 3 दिन के भीतर कहे। 3 दिन तो बहुत कह दी बेटी कहे, ला चिट्ठी कहे, आज जाऊंगा और कल वापस चले आऊंगा कहे। किसमें जाओगी, हाथी में, घोड़ा में, पालकी में कहे? नहीं बेटी कहे मैं योग शक्ति से हवा की गति से जाऊंगा और हवा की गति से आऊंगा कहे। देख गदगद हो गई रुक्मणी, जाके चिट्ठी द्वारिका में भगवान को मिला। भगवान चिट्ठी पढ़े, क्या लिखा था चिट्ठी में कि हे द्वारकाधीश आपके चरणों में प्रणाम, मैंने कभी आपको देखा तक नहीं है, लेकिन बिना देखे ही नारद जी से आपके कथा को सुन के आपसे प्रेम करती हूँ, और भगवान को पाने के लिए जो 9 भक्ति है उसमें से सर्वोत्तम भक्ति है श्रवणम, कथा को सुन के भगवान से प्रेम हो जाना। तो प्रेम मैंने आपसे किया है। परसों मेरी सगाई है और 1 सप्ताह बाद स्वयंवर है, तो आप स्वयंवर में पधारिए, मैं आपको वरण कर लूंगी। फिर लिखती है नहीं नहीं कह, भगवान ने कहा कैसे चिट्ठी लिखती है, बुलाती भी है और फिर लिखती है नहीं 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 नहीं। एक बात लिखती है
आप स्वयंवर में आओगे तो रुक्मी और शिशुपाल आपसे शत्रुता रखेंगे। तो जब मैं कात्यायनी माँ के पूजन के लिए जाऊंगी गौरी पूजन में, तो आप वहीं मिल जाते, मैं आपको वहीं वर्ण कर लूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपात्र व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। कह भगवान ने कहा जा रुक्मणी को आश्वस्त कर दे, मैं पहुंच जाऊंगा। कह पूरा ब्राह्मण चिट्ठी लाए, अब चिंता मत कर बेटी, कहे तेल हल्दी भले चढ़ जाए, बारात भले शिशुपाल का जाए, चिंता मत करना, लेकिन स्वयंवर तुम्हारा द्वारकाधीश से होगा, आशीर्वाद है। कह अब बिहाव की तैयारी शुरू हो गई। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बिहाव तैयारी कहाँ शुरू होती है? सबसे पहले सगाई होती है। तो सगाई तो शिशुपाल के साथ हो गया, तो सगाई को बिहाव नहीं मान लेना भाई। सगाई के बाद भी यदि आपको लगे कि अपात्र युवक के साथ सगाई हो गई तो तोड़ देना चाहिए। कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं। भले समाज के लोग डांट भांट कर देते, दे दिया करो 2, 4, 10, 20 हजार, इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपकी बेटी तो जीवन भर के लिए बच जाएगी। तो सगाई शिशुपाल के साथ भी हो गया। अब बिहाव की तैयारी शुरू हुई। तेल हल्दी चढ़ने की बेला आई, यहीं से शुरू होता है। मंगल गीत वाद्य बजने लग गए। रुक्मणी का तेल हल्दी चढ़ा, मातृका का पूजन हुआ। मातृका पूजन के बाद कुमारी पूजन होता है, और कुमारी कन्या ही सुहाग मांगने के लिए मंदिर जाती है। और मंदिर में जाके कात्यायनी मैया पूजन के लिए जब चली तो 10,000 सैनिक थे। वो 10,000 सैनिक के बीच में सखी सहेली के साथ पूजा की थाली लेकर के भगवान ने विचार किया, बिहाव जो है पवित्र संस्कार है, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो सूर्यवंश और चंद्रवंश में महानता है, बिना लड़ाई झगड़ा बिहाव ही नहीं हुआ जितने चंद्रवंशी राजा। रुक्मणी कात्यायनी मैया का पूजन करने के लिए बैठी है। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीमहि। हे कात्यायनी मैया, नंद का जो छोरा है ना, वो मुझे पति के रूप में मिल जाए, इतना बोलना था। बाम अंग फड़कन लगे। माताओं का बाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत होता है। और इतना ही नहीं, जैसे ही सिर झुकाई प्रणाम करने के लिए भगवती की गले की माला करके उनके सिर में पड़ गई। ओह, यही माला से मैं कन्हैया को वरण करूंगी, ये भगवती का प्रसाद है। और भगवान जब पहुंचे देखे 10,000 सैनिक मंदिर में। अब यहाँ जाऊंगा तो बात बिगड़ जाएगी। भगवान ने कहा रे योग माया, 10,000 सैनिक के बीच में जा करके यदि मैं रुक्मणी को लेके जाऊंगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, मार काट होगा। कहे और बिहाव जैसे पवित्र यज्ञ में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और आज सारे उपद्रव की जड़ा क्या है? सारे उपद्रव के जड़ जिसका नाम शराब है, वो दुनिया में सबसे खराब है। यदि शराब शब्द हट जाए ना तो दुनिया के आधा लड़ाई अपने आप समाप्त हो जाए। तो प्रयास करो कि कम से कम बर बिहाव बचा दिया करो भाई। अब तो इतनी पीड़ा होती है कि सही मायने में भावर पढ़ने की इच्छा नहीं होती भाई। हाँ, 2-3 साल से ना मैं बहुत कम कर दिए भावर पढ़ने में। पहले बहुत आनंद आता था, मजा आता था, 1 भावर 2 भावर 3 भावर भी पढ़ देता था। लेकिन अब इच्छा नहीं होती, क्योंकि दूल्हा भी पीक बैठा है, पगड़े भी पीक बैठा है, सुहासा भी बकबक करते हैं बैठा है। और अच्छे लोग आज मंडप से नदारत हो जाते हैं, खाए पिए और अच्छा आदमी अपना घर चले जाते हैं। अब रात के समय नशा चढ़ता है तो झंझट के लिए बामन नाव और सुहासीन रहते। अब हम कहाँ भागे? एक जन कहता है, ये महाराज ले थोकन जल्दी कर, कहा ले। अब बिहाव कैसे जल्दी करा? हाँ बेटा, नहीं महाराज थोकन जल्दी कर। अब एक जगह गुस्सा लग गया पतोरा में कि एक काम कर, बहुत जल्दी करा। हाँ, बर कन्या खड़े हो जाओ, चल बंधन लभर बाबू, माला पहना, आशीर्वाद जाता के सीधा मंडप छोड़ के घर आ गए। चालू करके गाड़ी चालू किए, घर हो गए बिहावरे की। अब पाछू पाछू जजमान में के बात नहीं करना में के। जिन समय घर में जब वो बोलत रही तेन समय तेरे मुंह में लड्डू भरा रही। मैं आया तो तुम्हारे बुलाने में हूं ना, तो मेरे सम्मान का ख्याल किसको रखना चाहिए?
मेरे जजमान को रखना चाहिए। तो उस समय बड़ा भारी समधी प्रेम में चुप थे, चल भाग मैं के ऐसे जजमानी छोड़ दूंगा, नहीं गए दोबारा। ऐसने सुहासा सुहासी नपन करी न होगी बेटी विदा। तो ऐसे विवाह पद्धति का विरोध करते हैं। अरे रुपया पैसा कमाना है, इसका मतलब ये नहीं कि शराबी व्यक्ति आके हमारे साथ बकबक करे, जो हमारे साथ बोलने तक की हिम्मत नहीं रखता, वो व्यक्ति हमारे साथ बकबक करेगा आकर, तो ये रुपया पैसा मुबारक नहीं भाई। तो सावधान, समाज में नियम लागू कर छुड़वाना है शराब छुड़वाना। और नहीं कम से कम 5 जने को अच्छा बना दो, जिन दुल्हा रही तीन नहीं पिया, सुवासा रही तीन नहीं पिया, पगरई रही तीन नहीं पिया, नियम बना दो। क्योंकि आपका समाज बड़ा बढ़िया है, आप कोई भी नियम बना सकते हो। तो मैं अपील करता हूँ पूरे कौशिक समाज वाले यहाँ बैठे हो, एक नियम बना दो, 5 आदमी नहीं पिया हमारा, बाकी 5 काम है बिहाव। तो आपका बेटा बेटी का बिहाव अच्छा विधि विधान से हो जाएगा। अच्छा प्रयास तो कर रहे हो, डीजे उजे बंद किए हो, अच्छी बात है, लेकिन ये तो बाहर की उपद्रव को शांत कर दिए, तो वो उपद्रव अब हमारे सिर में चढ़ गए, बड़ी समस्या होती है। तो सावधान। तो भगवान का विवाह सजा कुंडीनपुर में सब तरह से स्वागत की तैयारी है, और बारात आ गए है। देखो बेटी एक है और बारात 2 जने आ गए। ऐसा होता है कभी, लेकिन हुआ भगवान का बिहाव है, इसीलिए कृष्ण की कथा बड़ी विचित्र है। नहीं तो एक बेटी के बिहाव में एक बारात आता है भैया, और यहाँ 2 दूल्हा तैयार है। एक जने खुश है शिशुपाल कब जल्दी आए कहे, पूजन करके और मैं मंडप में बैठूं, सजे बैठा है घर में। और भगवान ने कहा योग माया लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, जो खड़े हैं उसको खड़े रहने दो। कहे योग माया आकर के बैठी, 10,000 सैनिक केवल भगवान को देखते रह गए। कोई कहे मुकुट सुंदर है, कोई कहे नहीं बंसी सुंदर है, कोई कहे मोर पंख बड़ा सुंदर है, कोई कहे पीताम्बर सुंदर है। भगवान की सुंदरता को सब देखते रह गए। भगवान आए, रुक्मणी पलट के जब देखी तो भगवान द्वारकाधीश खड़े थे। रुक्मणी ने दौड़ करके भगवान को वरण कर लिया। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब बताओ रुक्मणी हरण हुआ वरण हुआ भाई, लेकिन बोलचाल की भाषा बड़ी विचित्र है। कहाँ गिरे है रुक्मणी हरण के कैसा सुनील गिरे महाराज। अरे रुक्मणी का हरण नहीं हुआ है, वरण हुआ है। भगवती ने भगवान को वरण किया, हाथ पकड़ी है, ध्यान देना, हाथ पकड़ के रथ में बैठाई है और कहे कन्हैया मैं नहीं चाहती। दुनिया के लोग तुमको माखन चोर तो कहते हैं, लेकिन कन्या चोर कोई कहेगा ठीक नहीं लगेगा, इसलिए 10,000 तुम साक्षी हो रे कहे। मैं ही माला पहनाई हूँ और हाथ पकड़ के भगवान को बैठा के रथ हाँकते हुए जब चली रुक्मणी, भगवान ने कहा ऐसे चले जाऊंगा तो सही चोर हो जाऊंगा, सूचना दे दूं कहे भगवान का शंख बड़ा दिव्य है। 5 जन्य शंख जब बजाए ना, रुक्मी और शिशुपाल का छाती फट गया, पकड़ो रे पकड़ो कहे, लेकिन भगवान तो चले गए। रथ हवा की गति से आगे बढ़ा, 10,000 सैनिक चुपचाप खड़े हैं। रुक्मी ने आकर के कहा अरे मूर्खों, मेरी बहन कहाँ चली गई रे कहे, जहां की थी वहां चली गई कहे, ठीक ठीक बताओ कहे। ऐसा सुंदर राजकुमार कभी न देखे थे न सुने थे। सही मायने में रुक्मणी ने योग्य वर का चयन कर लिया। चुप रहो मूर्ख कहे। नियम बदल गई, क्योंकि कोई भी भाई और कोई भी बाप ये नहीं कह सकता कि मेरी बेटी भाग गई। वो क्या कहता है, बेटी तो अच्छी थी महाराज, वो लड़का लफंगा था। यही बात किसने कही, रुक्मी ने कही। अरे खाते मेरा हो रहे कहे और गाते दूसरे को कहे, सुनो कहे हल्ला मचाओ कहे, क्या कि रुक्मणी का हरण हो गया, हरण हो गया। अब नौकर चाकर तो थे 10,000 चिल्लाने लग गए रुक्मणी हरण हो गया, हरण हो गया। तो हम लोग भी उसी बात को मान लिए हैं, रुक्मणी हरण की कथा है महाराज, लेकिन वस्तुतः में रुक्मणी का हरण नहीं हुआ। रथ में पीछा किए, थोड़ी दूर गए थे, भगवान चिल्लाने लग गया रुक्मी, अरे वो चोर मेरी बहन को कहाँ ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है। भगवान ने कहा सुन ले कहे, चाहे फल को चाकू के ऊपर गिराओ कि चाकू को फल के ऊपर गिराओ, कटना तो फल को है कहे।
लेकिन अब नहीं सहूंगा, कहे भगवान रस से कूदे और सीधे रुक्मिणी के बाल पकड़ के नीचे गिराए और तलवार उठाए थी, रुक्मिणी आके हाथ पकड़ ली। एक बहन के सामने कोई भाई की हत्या हो ये ठीक नहीं है कन्हैया, क्षमा कर देते कहे। आधा दाढ़ी आधा जोर मुंडन करके धक्का दे दिए। उधर से भीष्मक महाराज आ गए, इधर से बलदाऊ भैया नारायणी सेना लेके उद्धव के साथ। अरे भीष्मक कहे मेरे भाई को अकेला देख के तुम लोग, अब मैं आ गया कहे। भीष्मक कहे नहीं महाराज, लड़ने झगड़ने के लिए नहीं आया हूं कहे, ये मेरा बेटा रुक्मी बड़ा दुष्ट है, क्या चल भग कहे। धक्का दे के हटाया और कहा ये विवाह तो हो चुका है मेरी बेटी का, लेकिन मैं ब्रह्म विवाह चाहता हूं कन्हैया, आप बारात लेके आइए कहे। मैं स्वागत सम्मान पूर्वक ब्रह्म विवाह करूंगा कन्यादान के लिए, क्योंकि कन्यादान के बगैर जीवन अधूरा है कहे। द्वारिका से बारात सजी, भगवान दूल्हा बने, यज्ञ मंडप में रुक्मिणी और भगवान का मंगलमय पदार्पण हुआ। गणेश जी का पूजन हुआ। विघ्नेश्वराय वरदाय यसुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिय विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश जी पूजन हुआ है। अब विवाह में महत्वपूर्ण बात होती है कन्यादान की। भीष्मक महाराज अपने पत्नी के साथ यज्ञ मंडप में पधारे। वर कन्या के हाथ को अपने हाथ में लेकर के जलधारा गिराया गया और मंत्र पढ़ दिया गया, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य अद्यामो गोत्र है। अपने नाम बोल लीजिए, कन्यादान का फल मिल जाएगा। जितने बैठे हो, क्योंकि कथा सबकी, तो चलिए अपना अपना नाम बोलिए, अपने गोत्र का नाम बोल लीजिए और बोलते जाइए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति काम मया द्वारा समस्त गोछिया ग्रामे निवासिनः क्षेत्रवासिनः सर्वजन कल्याणार्थम कृतायाः श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जनित कन्यादान कल्पोक्त फलवाप्ते अनेन वरेन भगवान द्वारकाधीश बालकृष्ण नाम्नि वरेन रुक्मिणी नाम कन्यायाः विवाह प्रसंगे यथा यथा दान सामग्री वस्त्र पात्र सहितम अन्नदानादिक सहितम कन्यादान तोभ्यमहं संप्रददे। कन्यादान का संकल्प हुआ। अब साखोचार की बारी आती है। एक मंगलाष्टक होगा, उसके बाद भगवान की आरती आप लोग चढ़ाते बढ़ाते रहिए। फिर भगवान के भावभीनी विदाई होगी बेटे की। तो आइए बड़े ही श्रद्धा पूर्वक आप लोग मंगलाष्टक, क्योंकि ग्राम पुरोहित होने के नाते हर साल कई बेटी की बिहाव कराता हूँ, हर जगह साखोचार बोलता हूँ। पहले सियान लोग बैठे रहते थे, चाहे बलदू रहे कि भिखू गौटिया रहे, जगदीश रहे, अमृत लाल रहे। ये बाल किशन के पिताजी क्या नाम था गुरु जी का? सीताराम। हाँ, ये सब बड़े खुश हो जाते थे महाराज। हाँ, साखोचार सुनबो बैठे इनका के हाँ न भाई, और बड़े प्रेम से सुनाता था। अब वो समय समाप्त हो चुका है। अब तो सब 60 कट की पद्धति है। बर बिहान तो साखोचार कोई सुनते नहीं हो, तो इसलिए सौभाग्य मिला है। तो आइए आप भगवान से आशीर्वाद भी लेते हो और भागवत के कथा में आशीर्वाद देते भी हो, तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए अपने वाणी को मैं पवित्र कर लूं। प्रेम से बोलो द्वारकाधीश भगवान की। हरि ओम। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी
सरयुर्महेन्द्र तनया चरमनवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पुण्य जले समुद्र सहिता कुर्या सदा मंगलम प्रातः स्यायात् कुमारी कुमुद कलिकया जाप्यमालां जपन्तीं मध्याह्ने प्रौढरूपा विकसितवदना चारुनेत्रा विशाला संध्यायां वृद्धरूपा चलितकुचयुगा मुण्डमालां वहन्तीं सा देवीं देवमाता त्रिभुवनजननी चण्डिकां पावतु नित्यम् प्रातः स्यायात् कुमारी कुमुदकलिकया जाप्यमालां जपन्तीं मध्याह्ने प्रौढरूपा विकसितवदना चारुनेत्रा विशाला संध्यायां वृद्धरूपा चलितकुचयुगा मुण्डमालां वहन्तीं सा देवीं देवमाता त्रिभुवनजननी चण्डिकां पातु नित्यम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। चलिए पंचम दिवसीय कथा रुक्मणी विवाह पर्यंत कहने का मैंने प्रयास किया। भगवान की कथा भगवान के चरणों में सादर समर्पित है। झांकी बनाए क्या? झांकी वाले अब बाजा गाजा के साथ भगवान की मंगलमय झांकी का आप लोग दर्शन कीजिए। भागवत भगवान की मंगलमय आरती होगी, तत्पश्चात आप लोग प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। प्रेम से बोलो बाल कुंद भगवान की। राधा रानी की जय, महारानी की जय। 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 बोलो वृंदावन वारी की जय जय जय। बोलो वृंदावन वारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो गोपी कुंज वारी की जय जय जय। बोलो गोपी कुंज वारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो भक्तन भयहारी की जय जय जय। बोलो भक्तन भयहारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बांके बिहारी की जय जय जय। बोलो बांके बिहारी की जय जय जय। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान के मंगल परिणय उत्सव में पधारे हुए समस्त भगवत वृंद भक्तिमयी माताओं का समस्त गोसिया ग्राम वासियों की ओर से स्वागत अभिनंदन है। भागवत की कथा जीव को जीवन मुक्त बना देती है। भागवत की कथा में जीव को कई प्रकार के सौभाग्य प्राप्त होता है। 7 दिन में
हम माता पिता भी बने भगवान के बाराती भी बने, घराती भी बने, और भगवान के विवाह सम्मिलित में होकर के, लौकिक जीवन में तो कई विवाह में सम्मिलित होते हैं, उसमें एक ही सौभाग्य मिलता है, या तो घराती बन सकते हैं या बाराती बन सकते हैं। लेकिन यहाँ हम घराती भी हैं और बाराती भी हैं। बड़े ही श्रद्धा पूर्वक, सावधानी पूर्वक, शांत व्यवस्था से आप समस्त ग्रामवासी कथा सुने। व्यासपीठ से आप सब के लिए खूब मंगल कामना। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप सबकी श्रद्धा और भक्ति भगवान के चरणों में सदैव नृत्य करती रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपने वाणी को विराम देने से पूर्व एक विशेष सूचना। कल इस भागवत कथा के 6ठम दिवस मानस के श्री आचार्य प्रवर शास्त्री जी महाराज जी का मंगलमय पदार्पण होने वाला है। ठीक 3 बजे से धर्म सभा में कल की भागवत की कथा आप श्री के मुखार बिंदु से श्रवण करके, क्योंकि यज्ञ की सफलता संत महात्मा के आगमन से कही गई है। तो यज्ञ वैसे तो 7 दिन में पूर्ण होगा, लेकिन कोई भी यज्ञ में संत महापुरुष का मंगलमय पदार्पण 1 मिनट के लिए भी हो जाए तो यज्ञ सफल हो जाता है। और बड़े ही सहज भाव से कृपा पूर्वक जो प्रेम गोछिया और सिंगनपुरी के लिए शास्त्री जी ने सदैव दिया है, उनके लिए उनके चरणों में कोटि से प्रणाम करते हुए आइए भगवान के विवाह की पावन बेला है। दर्शन भी कीजिए। आरती के बाद प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।